ठंडी बहुत है, खाना नहीं है। खाना नहीं है, खाना है पर वैसा इंडिया वाला टेस्ट नहीं है। लैंग्वेज बैरियर्स है, एकोमोडेशन का दिक्कत है, कंसल्टेंट ने कुछ लोचा कर दिया। सो I will be talking about in this video all the disadvantages of studying MBBS in Russia. So hello guys, myself Dipanshu Das, fifth year medical student from Crimea Federal University. तो सबसे पहला पॉइंट, ठंडी बहुत ज़्यादा है। इट्स ऑब्वियस दैट आप लोग जब एक अच्छे वेदर से आते हो इंडिया से, कोई भी आपको अगर -20 डिग्री सेल्सियस पे पहले धक्का मार दे, ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी। सो हम जब ऐसा इधर सेशन स्टार्ट होता है फ्रॉम द मिड ऑफ सितंबर, यूजुअली अपना MBBS अब्रॉड सेशन मिड ऑफ सितंबर से फर्स्ट ईयर वाले आ जाते हैं, उनका क्लासेस स्टार्ट हो जाता है। टीचर्स एज वेल एज द सीनियर्स दे टेल अस टू बाय लॉन्ग कोट्स, विंटर बूट्स, ताकि वो जो ठंडी वाला फेज आता है नवंबर से अप्रैल तक, वो एकदम अच्छे से पास हो जाए। तो देखो फर्स्ट ईयर में ऑब्वियसली आपको एडेप्टेशन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगी, ठीक है। आफ्टर दैट आप जैसे ही फर्स्ट ईयर का ठंडी खत्म करोगे, देन आपको अंदर से ऐसा आएगा जब नेक्स्ट ईयर ठंडी आएगी कि हाँ मैं अडॉप्ट कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है। तो उसके बाद ऐसा कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जब जाते हो ना ठंडी में क्लास, तो आप देखना कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं वो भी जाते हैं। मैं मानता हूँ कि उनमें बचपन से ऐसा एक एडेप्टेशन आ चुकी है, बट स्टिल उनको देख के भी आपको मोटिवेशन आएगी अलग से कि इतना कुछ हार्श वेदर नहीं है। और देखिए आप लोग क्लास जो होता है ना, वो साइबेरिया में क्लास नहीं हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल यूनिवर्सिटी के बाजू में हो रहा है। -20 -25 आप इतना झेल पा ही लोगे। तो ठंडी में उतरोगे, मतलब क्या बोलते हैं, रूम से निकलोगे एकदम शॉल वॉल लपेट के, ग्लास वॉस पहन के, टोपी, शूज, एवरीथिंग। आफ्टर डूइंग इट यू विल गो बाय बस, ठीक है, पैदल नहीं जाते हो। अगर बस वाला ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है तो बस से जाते हो, एंड देन यू गो अगेन टू द क्लास जहाँ पे आपका सेंट्रल हीटर रहता है। तो एट सम पॉइंट यू विल मैनेज टू डू इट। तो इतना बड़ा ऐसा कुछ डिसएडवांटेज है मानते नहीं उसे। सेकंड आता है खाना। अब खाना तो मैं क्या ही बोलूँ यार, खाना जो है वो तो सच बात है कि खाना इधर पे इतना अच्छा मिलता नहीं है। लाइक अच्छा खाना मिलता है, बट अपन को क्या है, तला हुआ पूड़ी, तला हुआ समोसा, पकोड़ा, वो सब खाने की आदत है, ठीक है। तो वो तो इधर से मिलने से रही। अब इंडियन रेस्टोरेंट्स है इधर पे, बट कहाँ इंडियन रेस्टोरेंट टेस्ट, कहाँ आपको भी पता है कि रास्ते का टेस्ट कौन सा रेस्टोरेंट दे ही देगा। अब रही बात क्रेविंग्स की, देखो मुझे भी खाना बनाना नहीं आता था, बट जब मैं इंडिया से सामान वामान लाया, मैं सीखा इधर पे, एंड नाउ आई कैन सेटिस्फाई माई क्रेविंग्स, ठीक है। तो आप भी सीख जाओगे तो आपको भी ऐसा टेस्टी खाना बनाना आ जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर बोला जाए तो देखो आप जिस प्रोफेशन में हो ना, अभी तो फर्स्ट ईयर में है बहुत सारे बच्चे, तो उनको इतना प्रेशर समझ नहीं आएगा, पर जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे आपको देखेगा कि खाना बनाए कि पढ़ाई करे, ठीक है, या फिर अपना रिवर्क्स क्लियर करे, ठीक है। तो इन दैट केस खाना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता है तब, क्योंकि आपको और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और रही बात दूसरे खाने की, येस यू विल अडॉप्ट इट, बिकॉज दाल चावल तो हर जगह ही मिल जाती है, आपको बनाना भी आना चाहिए खाना। मेस फैसिलिटीज़ होती है हॉस्टल्स में, तो देर इज़ नॉट सच अ बिग डील। थर्ड, लैंग्वेज। भैया घर वाले बोल रहे कि रशियन लैंग्वेज नहीं आती है एंड ऑल, कैसे सीख लोगे, तुमसे ना हो पाएगा। देखो बॉस, सीन ये है कि रशियन लैंग्वेज तो आपको सीखनी पड़ेगी। आई एम नॉट सेइंग बिकॉज कि आपके क्लासेस रशियन में नहीं, क्लासेस फॉर टोटल ऑफ 6 ईयर्स जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होती है। रशियन लैंग्वेज के लिए अलग से यूनिवर्सिटी एक पीरियड देती है 1 hour 45 minutes की एवरी डे, आपको बेसिक रशियन लैंग्वेज से टॉप नॉच सिखा देगी। अब उसका एडवांटेजेस क्या है, बहुत लोगों को रशिया में ही सेटल होना है, तो उनके लिए तो बहुत सारी अच्छी बातें हैं। सेकंड, आप जब मार्केट में जाते हो आप उधर में इंग्लिश में बिल्कुल बात नहीं कर सकते। इन दैट केस इधर यू नीड अ गूगल ट्रांसलेटर और यू शुड नो रशियन लैंग्वेज। इन दैट केस अगर आपको रशियन लैंग्वेज आती है, देन क्या होता है, आप लोकल्स के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो वो सबसे बेस्ट है, बिकॉज डिस्काउंट विस्काउंट दिन में बहुत ज़्यादा काम आती है रशियन लैंग्वेज। जैसे आप फॉरेनर, उनको पता है, शक्ल से दिखते हैं आप फॉरेनर, बट द मोमेंट यू स्पीक रशियन लैंग्वेज दे बिकम वेरी हैप्पी, बिकॉज दे आर प्राउड दैट आप उनका एक कल्चर सीख रहे हो, आप उनका लैंग्वेज सीख रहे हो, ठीक है। सो ऑब्वियस बात है, इंडिया में भी हम अगर किसी भी स्टेट में जाते हैं, ठीक है, उनका लैंग्वेज बोलते हो, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक है। सो रशियन लैंग्वेज ऐसे ही रोल प्ले करता है। ऊपर से आप अगर जब इंटर्नशिप में जाओगे रशिया में, ठीक है, तो हॉस्पिटल्स में
पेशेंट्स बहुत सारे रीजन से आते हैं, सबको इंग्लिश नहीं आते, इन दैट केस द लोकल लैंग्वेजेस मस्ट, इसलिए आपको रशियन लैंग्वेज सिखाई जाती है। बहुत सारे आप जैसे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे इस साल, तो आपको जो एक फेस रहेगा ना, जैसे एडमिशन रिलेटेड 1-2 महीने का गैप मिलेगा, उधर आप यूट्यूब से बहुत सारे ऐसे लिंक्स हैं, मैं आपको अगर चाहिए तो प्रोवाइड कर दूंगा, यू कैन लर्न रशियन। जब आप क्लास में जाओगे तो ऑब्वियसली यू ऑलरेडी नो समवॉट लिटिल बिट ऑफ रशियन, ABCD आपको पता ही है, एंड देन क्लास में होगा तो वो एकदम एक पॉलिशिंग जैसा रहेगा, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व। लैंग्वेज इज नॉट अ बिग इशू, ठीक है। लैंग्वेज हो गया एकोमोडेशन। अब देखिए, बहुत सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जो है उनके हॉस्टल्स उतने अच्छे नहीं है, ठीक है। उनमें सीन ये होता है कि 7 to 8 फ्लोर का ऐसा अपार्टमेंट्स टाइप रहता है, हॉस्टल्स ही रहते हैं, बट उनका जो वॉशरूम रहता है एक कॉमन वॉशरूम रहता है, जहाँ आप अपना वॉशरूम यूज करोगे एंड देन टेकिंग बाथ, ठीक है। बट फॉर बॉयज इट्स डिफरेंट, फॉर गर्ल्स इट्स डिफरेंट, ठीक है। बट बहुत सारे ऐसे भी यूनिवर्सिटीज है, जैसे एक मेरा यूनिवर्सिटी है, जहाँ मुझे अपना पर्सनल वॉशरूम मिलता है, रूम मुझे अपना सिंगल सीटर मिलता है, सो कोई दिक्कत ही नहीं। सो फॉर मी एकोमोडेशन इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। हाँ, आप जब इंडिया में किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू जाओगे, यू शुड मेक श्योर द यूनिवर्सिटी दैट यू सिलेक्टेड is having a very proper accommodation for the international student. ये आपका जिम्मेदारी है, कंसल्टेंट नहीं बोलेगा, उसको प्रॉफिट मिलेगा उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी से, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू, याद रखना ये चीज। इसी के साथ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है द चीटिंग कंसल्टेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन इंडिया। हंड्रेड्स ऑफ कंसल्टेंसीज आर देयर इन इंडिया, ठीक है। अब बहुत लोग बहुत जगह से है, ये लोग सोचते कि घर के सामने ही एक कंसल्टेंसी अपने शहर से है तो उनके पास ही जाते हैं, वो आपकी कॉल है, ठीक है। बट इन दैट केस आई विल से दैट, याद रखना कि दोज ऑल आर थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स। वो बच्चे 10 बच्चे लेंगे, उस यूनिवर्सिटी के किसी भी एजेंट के पास या फिर स्टूडेंट के पास फेंक देंगे, और फिर उसके बाद वो देखेंगे, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट है। अब ये लोग यही बोलते हैं कि 24 आवर सपोर्ट रहता है या फिर ऐसा कुछ सपोर्ट रहता है, बच्चे आएंगे एयरपोर्ट में हम पिकअप, ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे भाई। आपको 6 साल इधर रहना है, आप किसी के सपोर्ट के ऊपर भरोसा करके नहीं आ सकते, आपका सपोर्ट आप खुद ही हो, ठीक है। कंसल्टेंट तो बोलेंगे कि कोई दिक्कत होगा तो हम देख लेंगे। इधर बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, ठीक है, उन्होंने एयरपोर्ट में आते हैं, मॉस्को एयरपोर्ट में दिल्ली से आते हैं, एंड सिंपली मैं जब जाता हूँ कभी कभार अपने स्टूडेंट्स को लेने, तब मैं देखता हूँ कि दे आर सिंपली लॉइटरिंग अराउंड इन द एयरपोर्ट, उनको कुछ आइडिया ही नहीं। ऑब्वियस रीजन है भाई, बच्चे हैं वो लोग, अभी फर्स्ट टाइम आए हैं बाहर से, ठीक है। देश अलग, लैंग्वेज अलग, ना सिम कार्ड है, उनको पता कैसा होगा कौन आके लेके जाएगा, राइट। और कहाँ है उनका यूनिवर्सिटी, उनको कोई आइडिया ही नहीं है, ठीक है। ऊपर से इंडियन एजेंट्स किसी एक ऐसा लल्लू पल्लू को भेज देते हैं, ना उनको लैंग्वेज आती है ना कुछ आती है, और फिर बच्चे फंस जाते हैं उधर पे। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। घर के नजदीक कंसल्टेंट का मतलब ये नहीं है कि दे आर प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट सर्विसेज। पैसे आपसे धोप लेंगे, 8 लाख 9 लाख 10 लाख ले लेंगे सर्विसेज के नाम पे, बट जब स्टूडेंट इधर आते हैं यूनिवर्सिटी में, फिर उनको पता चलता है कुछ सर्विसेज दिया ही नहीं है इसने, ठीक है। सो यही रहेगा वो उसके रिगार्डिंग द कंसल्टेंसी, कौन सा कंसल्टेंसी आपको लेना चाहिए एंड ऑल, माई सजेशन, माई पर्सनल प्रेफरेंस एंड ऑल, इन सब के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। टिल देन, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो MBBS अब्रॉड रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड, फीस स्ट्रक्चर रिलेटेड, या फिर कुछ भी गाइडेंस आप कहीं से भी हो इंडिया में, डजेंट मैटर, मेरे फ्रेंड हर एक स्टेट से है, ठीक है। सो डजेंट मैटर आप किसी भी स्टेट से हो, वी आर देयर टू हेल्प यू। आप बस पिंड कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज डालो, भैया मैं इधर से हूँ, ये दिक्कत है मुझे, एंड देन जस्ट सी हाउ योर प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व्ड, ठीक है। मैं कोई एजेंट वेजेंट नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली आई एम अ स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट नेटवर्क आपको भी पता है कितना बड़ा होता है। सो डोंट वरी, वी आर देयर फॉर यू, ठीक है। टिल देन, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।